बार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो अयर्याणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो लोय सौवसाहुणं। ओम नमो लोये सवसाहुणं। ओम नमो लोय सौवसाहुणं। ओम नमो लोये सवसाहुणं। बोले एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूजाचार्य श्री ब्रह्म सागर महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। भक्ता हमारे स्तोत्र में 48 छंदों के बाद ये 4 छंद कहीं कहीं प्राप्त होते हैं। यद्यपि आपने 200 छंदों वाला भक्तामर स्तोत्र नहीं देखा होगा। 200 वाला नहीं देखा। 200 छंद वाला भी भक्तामर स्तोत्र है। हमने उसे पढ़ा है, इतनी मोटी किताब है उसकी, लेकिन वो प्रचलित नहीं है। यद्यपि है तो प्रचलित नहीं है। उसमें क्या किया है, जैसे 48 छंद हैं, 48 छंद में एक छंद में 4 लाइन होती हैं, तो उन्होंने एक एक लाइन तो भक्तामर की उठाई यहाँ जाओ। और 3 लाइनें उन्होंने अपने मन से लगाई। जिसने भी लिखा है उसने 3 लाइनें तो उसने जोड़ी, एक लाइन यहाँ से उठाई। जैसे भक्ता अमर प्रणत मौल मणि प्रवाणा, अब इतना तो यहाँ से उठा लिया, 3 लाइनें उन्होंने अपनी लिखी, इसलिए वो 4 लाइन हो गई। तो ऐसे एक छंद के 4 छंद हो गए, तो 48 के 192 तो यही हो गए। 8 छंद उन्होंने और जोड़ दिए। इस तरह से 200 छंद वाला भक्तामर भी है। 52 छंद वाला तो हमने कई बार देखे हैं। केवल एक ही तरह का भक्तामर नहीं है, और भी भक्तामर हैं, लेकिन जितनी प्रसिद्धि इस वाले भक्तामर को प्राप्त है उतनी प्रसिद्धि अन्य भक्तामर को प्राप्त नहीं है। अन्य आचार्यों ने भी भक्तामर स्तोत्र लिखे हैं, ऐसा नहीं है आचार्य मानतुंग ने ही लिखे हैं, अन्य आचार्यों ने भी लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं, लेकिन वो प्रचलित भी नहीं है और इतना उनका प्रकाशन भी नहीं है। मान्यता तो है लेकिन प्रकाशन नहीं है। आचार्यों ने लिखा है तो मान्य तो हो गई, किसी ने लिखा होता तो मान्य नहीं होता, लेकिन आचार्यों ने ही लिखे हैं तो मान्य तो हैं, लेकिन प्रचलित नहीं है, प्रचलन में नहीं है और पुस्तकों में भी नहीं है। एक नरेंद्र सेन आचार्य हैं, उनका भी है, हमने पढ़ा है, 52 छंद हैं। तो कहने का मतलब कई तरह के भक्तामर हैं, लेकिन प्रसिद्धि इसी मानतुंग आचार्य के भक्तामर को प्राप्त है, इसलिए हम सभी इसी से परिचित हैं, अन्य स्तोत्रों से परिचित नहीं है। लेकिन जो लोग देखते हैं सागर में, जब हम 1994 में सागर में थी, तब 132 तरह का भक्तामर था उसमें, इतनी मोटी किताब थी, लेकिन उसमें अलग अलग संस्कृत का नहीं था। भक्तामर तो यही था, और भी थे, लेकिन इस भक्तामर के सारे पद्यानुवाद थे। किसी कवि ने
राजस्थानी भाषा में लिखा, किसी कवि ने बुंदेली भाषा में लिखा, किसी कवि ने अंग्रेजी में लिखा, किसी कवि ने मराठी में बोला, किसी कवि ने अन्य कर्नाटक में बोला। तो सभी के पद्यानुवाद का कलेक्शन था। उसे नाम दिया था, शायद भक्ता अमर भारती ऐसा कुछ नाम दिया था। इतनी मोटी किताब थी, मेरे ही सामने विमोचन हुआ था, इसलिए मुझे सब मालूम है कि भक्ता अमर कितने तरह का। लेकिन उसमें भी 11 तरह का भक्ता अमर मेरा उसमें ऐड नहीं था, क्योंकि उस समय 1994 में हमने भक्ता अमर लिखा ही नहीं था। हैं? नहीं, ये 4 छंद मेरे नहीं हैं। ये 4 छंद हमने बताया था जयपुर में स्वर्ण अक्षर से, स्वर्ण से भक्ता अमर लिखा हुआ है। बंसी जी की ठोलिया, वहाँ एक मंदिर है, उसमें ये भक्ता अमर स्वर्ण से लिखा गया है। इतने बड़े उसमें स्वर्ण से लिखा गया है। तो उसमें ये 52 छंद थे, वहाँ से ये छंद हमें प्राप्त हुए। 4 छंद वहाँ से हमें प्राप्त हुए। 48 तो वही थे, 52 थे, तो वो किसी को देते नहीं थे, लेकिन हमने उन्हें किसी तरह से प्राप्त किया। प्राप्त करके फिर उनका शुद्धिकरण करके, फिर उनका पूरा अर्थ लिख करके, फिर इन किताबों में हमने पेश किया है। तो मेरे नहीं है, हमने तो शुद्धिकरण किया है इसका। और शुद्धिकरण और अर्थ, भावार्थ, अर्थ और पद्यानुवाद और जाप और फल, ये सब हमने उसमें लगाए हैं, ऐड किए हैं। तो कहने का मतलब ये 4 छंद विशेषता से मिले थे, इसलिए हम उन्हें आज आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन 4 छंद भी भावार्थ बहुत बढ़िया है, भाव बहुत बढ़िया है। कोई भी छंद पढ़ा जाए, अगर भाव बढ़िया है तो छंद तो अपने आप इफेक्टिबल हो जाता है। इसलिए आइए छंद पढ़ने के लिए सुयश पहला ही छंद पढ़ते हैं। ओमादिनाथ मरुनंद जिनेश्वरार्हन, ओमादिनाथ मरुनंद जिनेश्वरार्हन, क्लेशम तनुष्व कुरुनः सुयशः प्रतापम, सुयश प्रतापम, क्लेशम तनुष्व कुरुनः सुयशः प्रतापम, इक्ष्वाकुवंश रिपुमर्दन दिव्य योगिन, इक्ष्वाकुवंश रिपुमर्दन दिव्य योगिन, इक्ष्वाकुवंश रिपुमर्दन दिव्य योगिन, दुष्टग्रहादिकृत विघ्न विनाश दक्षाः, दुष्टग्रहादिकृत विघ्न विनाश दक्षाः, दुष्टाग्रहादिकृत विघ्न विनाश दक्षा, दक्षाः, दक्षा, बढ़िया विसर्ग, दक्षानि, दक्षानि, दक्षाः, दुष्टग्रहादिकृत विघ्न विनाश दक्षाः, ग्रहादिकृत विघ्न विनाश दक्षः। पढ़िए।
क्लियर? नो प्रॉब्लम? क्लियर? आइए, ओम आदिनाथ। ओम पंच परमेष्ठी का बीजाक्षर है। आदिनाथ, हे आदिनाथ भगवान, मरुनंद, मरु देवी के नंदन, मरु देवी के पुत्र, जिनेश्वर अरहन, हे जिनेश्वर अरहंत देव, हे अनंत देव, हे अनंत देव आदिनाथ भगवान, मरु देवी के नंदन, क्लेशम, क्लेश को तनुष्व, तनुष्व माने कम करके, तनिक माने कम, क्लेश को कम करके, कुरु करके, ना हम सबके, ना माने हम सबके क्लेश को कम करके, सुयशः, यश, सुयश, प्रतापम, मुझे सुयश और प्रताप प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, हे अनंत भगवान, मरु देवी के नंदन आदिनाथ भगवान, क्लेशों को कम करके हम सबके, केवल मेरे नहीं, मेरे होता तो मैं लिखा होता, यहां लिखा है ना, यानी हम सबके क्लेश को कम करके यश और प्रताप कीजिए। क्या कहा? हे भगवान, हम सबके क्लेश को कम करके सुयश और प्रताप कीजिए। देखिए, यश और सुयश बहुत अंतर है। यश, कोई आप सामाजिक कार्य करते हैं और सामाजिक कार्य करके या किसी की सेवा करते हैं तो आपकी अन्य लोग प्रशंसा करते हैं, यश यश है। लेकिन जब कोई धर्म का अनुष्ठान करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, फिर आपकी लोग प्रशंसा करते हैं, इसे सुयश कहते हैं। यश, सुयश, दोनों में अंतर। तो सुयश माने ऐसी प्रशंसा जो कई दिनों तक होती रही। जैसे आप फिरोजाबाद गए, फिरोजाबाद में छदामी लाल जी का मंदिर है। कौन जानता है छदामी लाल को? और मंदिर भगवान महावीर का है, मंदिर भगवान महावीर का है और बोला जाता है छदामी लाल का। छदामी लाल ने तो बनवाया था। तो उन्होंने कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान इतना बढ़िया किया कि उनके इतने वर्षों बाद भी आज भी लोग उनका नाम लेते हैं, और अच्छाई से लेते, खराब से नहीं लेते, अच्छाई से लेते हैं। जयपुर में नसिया जी भट्टारक की है, भट्टारकों की है, तो वहाँ उनका विशेष नाम जाता है छदामी लाल का मंदिर। नाम तो है तो भगवान महावीर का। हमने देखे कहीं भी छदामी लाल दिखाई नहीं दिए वहाँ, वहाँ उसके अंदर छदामी लाल कहीं दिखाई ही नहीं दिए, और नाम छदामी लाल का है। महावीर भगवान बैठे थे, हमें तो भगवान महावीर का मंदिर है, तो उन्होंने बनवाया। इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाया है जो आज समाज के लिए धरोहर है। जब हम वहाँ गए, चातुर्मास हुआ 2016 में, तो वहाँ उस मंदिर की सफाई कराने में 60 लाख रुपए खर्च हुए, सिर्फ सफाई कराने में। अभी पुताई नहीं हुई है, नहीं पुताई होगी तब और ज़्यादा हो जाएगी। तो केवल सफाई कराने में, ऊपर से लेकर नीचे तक टोंक की, पूरे मंदिर की, पूरा संगमरमर का मंदिर है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना बढ़िया उनकी भावना थी और उन्होंने बनवाया। उन्होंने शायद 32 फीट की बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, 32 फीट की, 45 महाराज 45 की, 47 फीट की बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, पीछे खड़ी है। उस प्रतिमा को लाने के लिए अलग से ट्रेन बनानी पड़ी और पूरी रोड पे उन्होंने पटरी बिछवा दी, तब वो अंदर आई। विचार करिए, भावना है। ओनली 1 पर्सन, ऐसा नहीं है कि पूरी समाज मिली हो, नहीं नहीं, एक व्यक्ति।
पूरी ट्रेन भिजवा दी उन्होंने कि ट्रेन से लेके आओ, लेकिन लेके आओ। अब ये तो नहीं मालूम, छदामी लाइट ज़्यादा पुरानी, 50 साल पुरानी, 100 ज़्यादा पुरानी, 100 100 साल मान लीजिए। मतलब ये है कि व्यक्ति ये सुयश है, इसे क्या कहते हैं? 60-70 साल हो गए। सुयश। अच्छे काम में जब प्रशंसा होती है तो उसे सुयश कहते हैं, सु प्रत्यय लग जाता है, अच्छा काम किया है। दृष्टि, सुदृष्टि, सम्यक दृष्टि, कुदृष्टि, बुरी दृष्टि। तो यहाँ सुयश, यश और सुयश। तो हे भगवान, मेरे क्लेश को कम करके, हम सभी के क्लेश को कम करके सुयश और प्रताप हम सभी में कीजिए। इक्ष्वाकुवंश है, इक्ष्वाकुवंशी, रिपु शत्रु मर्दन, शत्रुओं को मर्दन करने में, शत्रुओं को नष्ट करने में, नाश करने में, मर्दन करने में यानी शत्रुओं को कम करने में, मर्दन शत्रुओं को। और दिव्य योगिन, आप दिव्य योगी हैं, शत्रुओं को मर्दन करने में, शत्रुओं को कम करने में, और दुष्ट ग्रह आदि, और दुष्ट ग्रह, दुष्ट ग्रह, अब कौन कौन से ग्रह दुष्ट हैं? अब ग्रह को छोड़ो, ग्रह को तो एक अवलंबन कहा जाता है। जैसे कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए और घड़ी में 4 बजे हो, अब कहो 4 बजे खराब है, घड़ी में जो 4 बजते हैं वो खराब है। नहीं, घड़ी में खराब नहीं है, घड़ी तो अपने हिसाब से बजाएगी, लेकिन तुम्हारा पाप कर्म 4 बजे उदय में आ गया। अब तुम कहो नहीं 4 बजे बहुत खराब होती है, 4 बजे हम कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि घड़ी खराब है, ऐसे ही ग्रह खराब है, ये बात नहीं है। सही बात तो ये है कि मेरा ही पाप कर्म का उदय है। अब उस समय वो ग्रह घूम रहे थे तो तुमने कहा वो ग्रह खराब है, उस समय घड़ी घूम रही थी तो तुमने कहा 4 बजे खराब है। नहीं, 4 बजे खराब नहीं होते। किसी के यहाँ कोई दीपावली के दिन कोई मृत्यु हो जाए तो उनकी दीपावली अब हमेशा की खराब होगी। अरे हमेशा की दीपावली खराब थोड़ी है, लेकिन फिर भी वो दीपावली पे उसको स्मरण करके और कहते नहीं हम दीपावली नहीं मनाएंगे। ऐसा भी कई लोग होते हैं। अब दीपावली कब मनाएंगे? एक बार ऐसा था, पता नहीं कहाँ था, मुझे ऐसा लगता है भिंड में ही था। मैं भिंड में था तो भिंड में किसी के यहाँ सावन के दिन किसी की डेथ हो गई होगी, या और दूसरे दिन दीपावली के दिन जो भी हो, तो बोले महाराज कि जब तक कोई अच्छा कार्य नहीं होगा तब तक वो त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। दीपावली थी शायद। तो दीपावली के दिन अगर घर में आहार हो जाते हैं, उनके घर में आहार हो जाते हैं, तो उनका ये त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। कोई अच्छा कार्य होना चाहिए। हमने कहा तुम विधान कर लेते, दीपावली पे शिक्षक विधान कर लेते, कोई दूसरा विधान कर लेते तो तुम्हारा खत्म हो जाता। बोले ऐसा नहीं मानते हैं, कोई महाराज आ जाए तो जरूर मानते। तो हुआ ये कि मेरे उनके यहाँ आहार हुए तो उन्होंने कहा महाराज आज से हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाएगी, इतने दिन से नहीं मनाई जा रही थी। कई लोग ऐसा भी करते हैं। अब दीपावली खराब नहीं है, न रक्षाबंधन खराब है, कोई त्यौहार खराब नहीं है। मृत्यु तो कभी ना कभी होगी। अब उस दिन दीपावली आ गई तो क्या करें? वो दीपावली खराब होगी, आगे दीपावली नहीं मनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। खाना खाते समय किसी की मृत्यु हो जाए तो अपने घर में खाना खाना बंद कर दो, कल से खाना नहीं खाएंगे। ये कोई बात रही? ये तो कोई बात ही नहीं रही। तो जो लोग कर्म के सिद्धांत को तो समझते नहीं और दूसरी बात को समझ लेते हैं, और दूसरी बात को समझ के और बस और उसे ही मानने लगते हैं, तो ये मूढ़ताएं कहलाती हैं, ये समझदारी नहीं कहलाती। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ कह रहे दुष्ट ग्रह आदि, दुष्ट ग्रह होते हैं। अब ग्रह भी दुष्ट होते हैं।
ग्रह काहे के दुष्ट होते हैं? कर्म तो तुम्हारे खराब है। भगवान महावीर को कौन से ग्रह दुष्ट रहे? एक भी ग्रह दुष्ट नहीं रहे। तीर्थंकरों को कौन से ग्रह दुष्ट रहे? कोई ग्रह दुष्ट नहीं है। तो ग्रहों को दोष तो वो देते हैं जो अपने कर्म के सिद्धांत को नहीं समझती। जो व्यक्ति आहार दे रहे हो और आहार देते समय अंतराय हो जाए किसी से, अब उसको दोष मत दो, कुछ अपने कर्म को भी दोष दो। मेरा भी कहीं ना कहीं दानांतराय कर्म का उदय है। अगर मेरा दानांतराय कर्म का उदय नहीं होता तो वो व्यक्ति ना तो मेरे घर आता और ना घर आकर के आहार देता, और ना आहार देता और ना अंतराय होता। अब मेरे कर्म का उदय है, ये तो सारे निमित्त हैं। निमित्त तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, एक ना एक चीज से मिल ही जाएंगे। और निमित्त नहीं हो, वो व्यक्ति नहीं हो तो भी निमित्त आ जाएगा, कोई ना मक्खी आ जाएगी। अब मक्खी आगे महाराज के आहार में भी नहीं आई तो पात्र में आ गई। अब बता, मक्खी से अंतराय हो गया। अब तो मक्खी को डांट लगाओ, अब क्या डांट लगाएं, वो तो मरेगी। और जिंदा भी होती तो क्या कर लेती, तो भी कुछ नहीं कर पाती। तो कहने का मतलब ये तो निमित्त है। तो निमित्त को निमित्त ही समझो, ना कि उसे उपादान जान लो। लेकिन जो जरा बुद्धू होते हैं, कम दिमाग के होते हैं, वे निमित्त ही उपादान समझ लेते हैं। आपने देखा, एक कुत्ता होता है और एक शेर होता है, दोनों में अंतर देखिए। अगर कुत्ते को लाठी मारो तो कुत्ता लाठी को काटेगा, वो लाठी को ही काटने लगेगा, लाठी को ही नोचने लगेगा, पकड़ लेगा मुंह से। और शेर को मारो, लाठी नहीं देखेगा, वो सीधा अटैक करेगा लाठी वाले पे। तो एक सीधा अटैक कर रहा है, शेर है। ऐसे ही जो कुत्ते की प्रवृत्ति के होते हैं वे निमित्त पे ज़्यादा जोर देते हैं। इसने अंतराय कराया, इसने अंतराय कराया। अरे कर्म का उदय तो अपना है, वो निमित्त पे ध्यान देंगे। ये आए थे इसलिए ऐसा हो गया है। महाराज के लाभांतराय कर्म का उदय है और तुम्हारा दानांतराय कर्म, दोनों का जब तक मिलेगा नहीं तब तक अंतराय नहीं होगा। अगर आपके दानांतराय का उदय हो और मेरे लाभांतराय का उदय ना हो, मेरा और आपके दानांतराय का उदय हो, तो बाल मेरे हाथ पे आते आते रुक जाएगा। तुम चम्मच में ही, अरे बाल बाल, ये पकड़ लेगा आगे। अब तुम्हारा तो था लेकिन मेरा नहीं था, इसलिए बच गया। अब मेरा हो और तुम्हारा नहीं हो, तुम्हारा दानांतराय कर्म का उदय नहीं हो और मेरा हो, तो हम ऐसे हार लेंगे और यहाँ का बाल टपक जाएगा मेरे ऊपर आ जाएगा और बच भी जाएगा। अगर मेरा लाभांतराय कर्म का उदय ना हो तो बाल आया तो यहीं रह जाएगा, अंजलि में नहीं जा पाएगा। ये भी बचाव है। तो ये उदय है, अब उदय में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं बच जाएगा, किसी ना किसी कारण से बच जाएगा। एक बार मैं हार ले रहा था, मक्खी आई जोर से और गिर गई पानी में आके। अब गिर गई और गिरने के बाद हमने जैसे ही उसे हाथ पे रखा, उड़ गई। जो अंतराय बच गया, अंतराय आया भी और बच भी गया। अब अंतराय नहीं माना जाएगा क्योंकि मक्खी तो चली गई, उड़ गई, हाथ धो लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब उदय हो तभी ये कार्य होते हैं। तो लोग निमित्त को इतना जोर देते हैं, इतना जोर देते हैं कि उपादान ही भूल जाते हैं, मूल चीज भूल जाते हैं और निमित्त पे जोर दे जाते हैं। शादी हो के आई, अब पत्नी उद्दंड थी, अब तुम्हारा ही कर्म का उदय था तो क्या करे? वो तुम्हारे ही पास क्यों आई, पहले ये बताओ। तुम्हारे ही घर में क्यों आई? तुमसे ही संयोग क्यों हुआ? कहीं पूर्व जन्म का कोई ना कोई संयोग तो है, ऐसा नहीं है, नहीं है, होता है। बेटों का, बेटियों का, परिवार में पत्नी का, पति का पूर्व का संयोग है, संयोग है। अब पत्नी तो अच्छी है और पति पियक्कड़ है, अब क्या करें? पहले पता नहीं था, अब नहीं पता था, अब ये संयोग है, होता है ऐसा। तो ये सब हम अब अपने कर्म का दोष दीजिए, ना कि अपने माता पिता को, माता पिता ने ऐसे के साथ मुझे बांध दिया, अब उनको दोष देना। अपने कर्म को, मैंने सुंदरी ने किसको दोष दिया? अपने कर्म को।
और अपने ही कर्म से उसे सुधार लिया, अपने ही पुण्य से जो सुधार भी लिया। तो अपना कर्म पे ध्यान दोगे तो कर्म को सुधार लोगे, और निमित्त पे ध्यान दोगे तो दिन भर उलाई नहीं दोगे, उनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, ऐसा कहोगे। इसलिए यहाँ ये कहा दुष्टग्रह आदि, हे भगवान दुष्ट ग्रह आदि, अब आदि में सब हो गए, कर्म भी हो गए, दुष्ट ग्रह भी हो गए, हमारे विचार भी हो गए, दुष्ट ग्रह आदि कृत, उनके द्वारा किए गए विघ्न विनाश दक्षा, उनको विनाश करने में, उनके द्वारा उत्पन्न किए गए विघ्नों को दूर करने में और शत्रुओं का मर्दन करने में, हे दिव्य योगी आप समर्थ हैं। दक्षा माने समर्थ हैं, हे भगवान। हे इक्ष्वाकुवंशी दिव्य योगी, रिपुओं को, शत्रुओं को मर्दन करने में, दबाने में और दुष्ट ग्रह के द्वारा विघ्न उत्पन्न उनमें, उनको नष्ट करने में आप ही समर्थ हैं। हम स्तुति कर रहे हैं, हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, मरुनंद, मरुदेवी के नंदन, जनेश्वरारन अरंत भगवान, क्लेशम ना, हम सभी के क्लेश को तनुस्व कम कुरु करके, हम सभी के क्लेशों को कम करके सुयशा प्रतापम, सुयश और प्रताप कीजिए। सुयश और प्रताप यानी हमें शक्ति से भरिए, सुयश और प्रताप कीजिए। हे इक्ष्वाकुवंशी, शत्रुओं को मर्दन करने में दिव्य योगी, हे इक्ष्वाकुवंशी दिव्य योगी, शत्रुओं को मर्दन करने में और दुष्ट ग्रहों द्वारा उत्पन्न विघ्नों को नाश करने में आप ही समर्थ हो। जब हम ये बात कह रहे हैं तो वो समर्थ हैं और हम मान रहे हैं, कह भी रहे हैं, तो निश्चित है हमारे दुख अपने आप ही दूर होंगे। और अगर वो समर्थ नहीं होते तो नहीं होते। जो समर्थ है वो तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता है। ये बच्चे हैं, बच्चों के पिताजी हैं, बच्चों की माँ है, बच्चों के पिताजी बच्चों की कोई भी ज़रूरत को पूरा करने में समर्थ हैं, तो वो उनकी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ यही कहा, हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, मरुनंद, मरुदेवी के नंदन, जनेश्वरारहन, हे जनेश्वर अरहंत भगवान, हम सभी के क्लेशों को दूर करके सुयश और प्रताप कीजिए। हे दिव्य योगी इक्ष्वाकुवंशी, शत्रुओं को मर्दन करने में और दुष्ट ग्रहों द्वारा उत्पन्न विघ्नों को विनाश करने में आप ही समर्थ हो। दुष्ट ग्रहों को, अब ग्रह हैं, अब देखिए किसी के ऊपर ग्रह परेशान, किसी को लगा है कि हमारे ऊपर ग्रह परेशान कर रहे हैं, काल सर्प योग लगा हुआ है, अथवा राहु ग्रह परेशान करता है, केतु ग्रह परेशान कर रहा है, मंगल ग्रह परेशान कर रहे हैं। अब ये छंद काम आएगा, इसमें ये कहा गया है। तो तुम्हें ये छंद भी पढ़ना है, फिर आदिनाथ भगवान की जाप भी करनी है, तो निश्चित है आपके ग्रह भी शांत होंगी। और ग्रहों को कम, अब कभी कभी ग्रह परेशान करते हैं, नवग्रह परेशान करते हैं, फिर आप किन की आराधना करते हैं? ग्रहों को शांत करने के लिए आराधना किसकी करते हैं? कौन से भगवान की? कौन से भगवान? नवदेवता। नवदेवता कौन है? नवदेवता नहीं, मुंसुब्रतनाथ भगवान। नवग्रह देखिए, मतलब वो क्या है, अब शांति धारा में पढ़ते हैं, पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वास्तु पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पधन शीतलनाथ मुनिसुब्रत नेमिनाथ फर्स्टनादित्यभ्यो नमः। ये नवग्रह को शांत करने के लिए। हाँ, यही वाले भगवान नवग्रह को शांत कर सकते हैं, और दूसरे कर तो सब सकते हैं, लेकिन किन्हीं आचार्यों ने इनको नियुक्त कर दिया है कि यही करेंगे। भाई अलग अलग नियुक्त करना पड़ेंगे कि नहीं तो फिर संकटहारी पार्श्वनाथ भगवान कैसे कहे जाएंगे? और शांति प्रदाता, मैं शांतिनाथ का नाम आपके मुख पे क्यों आया? तो किसी ने इनको नियुक्ति दे दी है कि यही करेंगे, इनका ही काम है। तो इसलिए तो हम लोगों की भावनाएं हैं, क्षयोपशम सम्यक दर्शन में
इस तरह की भावनाएं होती हैं। क्षयोपशम सम्यक दर्शन में इस तरह की भावनाएं होती हैं। उपशम में और क्षायिक सम्यक दर्शन में इस तरह की भावना नहीं होती। ये नहीं होता कि शांतिनाथ भगवान ही शांति प्रदान करेंगे, नहीं नहीं, ये क्षायिक सम्यक दृष्टि में नहीं होता, उपशम सम्यक दृष्टि में नहीं होता, सिर्फ क्षयोपशम में होता है। तो हम लोगों का सब क्षयोपशम भाव है, तो इसलिए ऐसी भावना कर लेते हैं कि शांतिनाथ भगवान की स्तुति करो सारे कष्ट दूर होंगे, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करो सारे कष्ट दूर होंगे। ऐसी हम लोगों की मान्यता बन जाती है। और हम लोगों की मान्यता क्यों बन गई? क्योंकि बड़े बड़े आचार्य भी तो बना गए, वे भी तो कह गए, जिनसे किसने रखे, पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, वासु पूज्य, मल्ली, वर्धमान, पुष्पधन, शीतलनाथ। क्यों कहा? पद्म प्रभ कैसा वर्ण था? पद्म प्रभ भगवान का रंग कैसा था? लाल। चंद्र प्रभ सफेद। तो उन्होंने सोम को ले लिया चंद्रमा, मंगलवार लाल, वासुभुज आ गए। तो वही रंग से उन्होंने रंग को सेट करके वही भगवान ग्रह से लगा करके सेट कर दिए। इसलिए ये राहु केतु, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, अंत में राहु केतु लास्ट में आ गए, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने उस रंग के भगवान थे तो उसी रंग के भगवान से उनकी स्तुति जोड़ दी। सही बात यह है, अनंत भगवान की आराधना करिए, कोई से भी ग्रह हो सारे ग्रह निपट जाएंगे। फिर वहाँ पार्श्वनाथ और आदिनाथ की जरूरत ही नहीं है। अनंत सारे तीर्थंकर में हैं, सभी अनंतों में तीर्थंकर नहीं है, लेकिन सभी तीर्थंकर में अनंत हैं। सभी अनंत में तीर्थंकर हैं, लेकिन सभी अनंत में तीर्थंकर हैं, सभी अनंतों में तीर्थंकर नहीं है। क्योंकि सारे तीर्थंकर अनंत बनते हैं, लेकिन जितने अनंत बनते हैं वे सब तीर्थंकर हों ये जरूरी नहीं है। अनंत तो बाहुबली भी बने थे, अनंत तो भरत जी भी बने थे, अनंत तो सुकौशल भी बने थे, अनंत तो 3 पांडव भी बने थे, लेकिन ये तीर्थंकर नहीं थे। इसलिए सभी तीर्थंकर तो अनंत होते हैं, लेकिन सारे अनंत तीर्थंकर हों ये जरूरी नहीं है। इसलिए अनंत भगवान की आराधना करिए। इसलिए नमो अरियंतानम, इसमें तीर्थंकर का नाम नहीं लिया है। तीर्थंकर वाले तो 24 ही हो पाते, अनंत तो बहुत हैं। इसलिए अनंत सारे तीर्थंकर अनंत बनते हैं। इसलिए ये कहा नमो अरियंताणम, अनंत बने बिना सिद्ध होते ही नहीं, ये अनंत तो बनना ही पड़ेगा। इसलिए सारे तीर्थंकर, मुनिराज, छपक श्रेणी वाले मुनिराज सभी अनंत बनेंगे, लेकिन सभी तीर्थंकर बने ये जरूरी नहीं है। इसलिए नमो अरियंताणम को मुख्यता है। और मुख्यता एक सामान्य होते हैं, एक विशेष होते हैं। तो तीर्थंकर तो विशेष हैं, अनंत सामान्य है। मनुष्य सामान्य है, जैन विशेष हो गए। सारे जैन थोड़ी होते मनुष्य, सारे मनुष्य जैन नहीं होते, लेकिन मनुष्य में जैन विशेष है, जैन मनुष्य ही होते हैं और सारे मनुष्य जैन नहीं होते। तो जैन विशेषता हो गई और मनुष्य सामान्य हो गए। ऐसे अनंत सामान्य है, तीर्थंकर विशेष हैं। इसलिए यहाँ ये कहा कि भगवान दुष्ट ग्रहों के द्वारा जो विघ्न हो रहे हैं उन विघ्नों को विनाश करने में आप ही समर्थ हो। इसलिए आप इन दुष्टों को दूर करके, हमारे क्लेशों को दूर करके हमें सुयश और प्रताप प्रदान कीजिए। ऐसा इसकी जाप है, इसका फल है सुयश प्रदायी। सुयश प्रदायी, जब लोगों में हमारी आलोचना हो रही हो तब हमें ये छंद को आपका अवलंबन जरूर लेना चाहिए। और हमें तो रोज ही लेना चाहिए, क्योंकि हम तो रोज ही चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा हो, लेकिन आपकी प्रशंसा हो इसके लिए आपको चाहिए आप सबकी प्रशंसा करें।
अगर आपने सबकी प्रशंसा की है तो आपकी भी प्रशंसा सब जगह हो जाएगी, और अगर आपने किसी की आलोचना की है तो आपकी भी वो आलोचना करेगा। टिट फॉर टैट नियम है, आप जैसा फेंकोगे वैसा रिटर्न भी होगा। तो आप प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा होगी। हाँ, ये सही है कि बुराई सभी में है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई बुराई ना हो, और अच्छाई भी सभी में है। किसी में हो सकता है बुराई ज़्यादा हो अच्छाई कम हो, किसी में अच्छाई ज़्यादा हो बुराई कम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छाई ही अच्छाई हो, और जिसके अंदर बुराई ना हो अच्छाई ही अच्छाई हो, और उसकी किसी ने बुराई कर दी तो सारी दुनिया उसकी बुराई करती है, सारी दुनिया। कभी आप अनंत भगवान की बुराई करके देखो, सारी दुनिया तुम्हें बुरा कहेगी, क्योंकि उनकी सारी दुनिया प्रशंसा करती है। तो अच्छाई और बुराई सभी में है। हमने एक बार नहीं बताया हो, अब बता दें। 10 फीट का बोर्ड लगा हुआ है, और इसमें एक हम छोटा सा पॉइंट रख दें और ये कहें आप पॉइंट को देखिए, तो आपको 10 फीट का बोर्ड दिखाई नहीं देगा, सिर्फ पॉइंट दिखाई देगा। 10 फीट का बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। 10 फीट का बोर्ड तो नहीं दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है, बस इतना सा पॉइंट दिख रहा है, इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिख रहा, इतने बड़े हम नहीं दिख रहे, और इतनी सी मेरी बुराई दिख रही है। तो कहते हैं अब हमने पॉइंट पे नज़र डाली, और अब कहते हैं पॉइंट से हटिए, बोर्ड देखिए। और जैसे ही आप बोर्ड देखेंगे तो पॉइंट दिखाई नहीं देगा, एक ही चीज़ दिखाई देगी, चाहे अच्छाई देख लो चाहे बुराई देख लो। बुराई देखना है तो बुराई दिख जाएगी, बुराई पे नज़र डालोगे तो बुराई दिख जाएगी, और अच्छाई पे नज़र डालोगे तो अच्छाई दिख जाएगी। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, बस अंतर इतना है। सब्जी मंडी में जब जाते हैं तो परमल खरीदने वाले परमल की तरफ देखते हैं, और आलू खरीदने वाले आलू की तरफ देखते हैं, वो परमल की तरफ नहीं देखते, वे संतरे की तरफ नहीं देखते, उन्हें तो वो घुइयाँ दिखाई देती हैं, अरबी। अब जिन्हें अरबी खरीदना है, अब अरबी खरीदना है, जमीकंद खरीदना है, जमीकंद खाने वाले जमीकंद देखते हैं, और फल खाने वाले फल देखते हैं। ऐसे ही अच्छे लोग अच्छी चीज़ पे निगाह रखते हैं, और खराब लोग बुराई पे निगाह रखते हैं। जरा सी कोई गलती हो जाए तो गलती पे तो निगाह चली गई, और 10 अच्छाई की थी उस पर निगाह नहीं गई। इसका मतलब है कि हम बुरे हैं, हम बुरे हैं, बुरे हैं इसलिए हमने बुरी चीज़ पकड़ ली, अच्छी चीज़ छोड़ दी। अच्छी चीज़ अच्छे लोग पकड़ लेते हैं, बुरी चीज़ वो कहते हैं ना, नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा, नेक ने नेक, बद बुरे ने बद जाना मुझे, नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, अपनी अपनी शक्ल में सबने ही पहचाना मुझे। मेरी शक्ल नहीं तुम्हारी शक्ल दिखाई देगी, हम तो जैसे थे वैसे थे ही। अपनी अपनी शक्ल में सबने ही पहचाना मुझे, तो अब तुम्हारी शक्ल दिखाई देगी। इसलिए अच्छे व्यक्तियों से अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। जैसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनसे उसी प्रवृत्ति के लोग जुड़ते हैं, उसी प्रवृत्ति के लोग प्रशंसा करते हैं, दूसरे प्रवृत्ति की नहीं। आप सिगरेट पीते हैं तो आपसे रात्रि में पानी नहीं पीने वाला आपके पास बैठेगा ही नहीं, जो सिगरेट पीता है बैठेगा ही नहीं, और तुम भी उसके पास नहीं बैठोगे, इसके बाद पी नहीं पाएंगे तो तुम भी नहीं बैठोगे। और जैसे ही 4 सिगरेट पीने वाले मिल जाएं तो फिर देख लो, तो वो हाँ वो आज तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। हाँ, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जो हो, ड्रिंकर जो भी हो, वे तुम्हें पसंद आ जाएंगे और वे तुम्हें पसंद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे हो, पर जिस तो देखो वो कैसा है, जिसने तुम्हें पसंद किया है वो कैसा है। जब वो ही ऐसा ही है तो वो तुम्हें वैसा ही पसंद करेगा, अच्छे को अच्छा पसंद करेंगे।
खराब को खराब पसंद करेंगे। इसलिए हम ये कहें, यहाँ हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कि हमारे जीवन में कई सारी परेशानियाँ आ सकती हैं, परेशानी भी हैं, खुशी भी है, कभी खुशी मिलती है तो कभी गम। ये तो दुनिया का है नियम कि खुशी भी है और गम भी है, तो दोनों ही है। कभी अच्छा मिल जाता है तो कभी हमेशा अच्छा नहीं मिलता। तो अच्छा मिला है तो खराब मिलने का भी चिंतन कर लीजिए, ये भी मिलेगा। और खराब मिला है तो अच्छे मिलने का भी चिंतन कर लीजिए। जब खराब दिन आते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छा भी दिन आएगा। जब तकलीफ होती है तो ये भी लगता है कि आगे ठीक भी होगी और हम स्वस्थ भी होंगे। अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ भी होंगे, लेकिन स्वस्थ हैं तो ये भी विचार कर लीजिए कभी भी अस्वस्थ हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब स्वस्थ होते हैं तब अस्वस्थता का विचार नहीं करते, लेकिन जब अस्वस्थ होते हैं तब जरूर स्वस्थता का विचार करते हैं। विचार ही नहीं करते, प्रयास भी करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं स्वस्थ होने के लिए। और जब स्वस्थ होते हैं तो अस्वस्थ का विचार भी नहीं करते। विचार भी कर लेना चाहिए, घटना कभी भी कोई सी भी हो सकती है। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जब बीना में 1994 में आहार करने जा रहे, हम अलग थे, हम आहार करने जा रहे तो आचार्य श्री निकले। आचार्य श्री के बाद निर्णय सागर महाराज, फिर विशुद्ध सागर महाराज, फिर मेरा नंबर, हम भी गए, क्रम से जा रहे थे। तो आचार्य श्री जैसे ही आहार करने के लिए, बहुत सारे लोग पड़गान करने के लिए खड़े, कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर, पूरे मार्केट में अलग अलग चौके में। तो वो पड़गान करने के लिए एक जगह करीब 10 से 15 लोग खड़े थे और पड़गान कर रहे थे। हुआ था कि वो इस साइड पे खड़े थे, लेफ्ट साइड पे, और आचार्य श्री राइट साइड से निकल रहे थे। बीच में डिवाइडर था, तो वो निकल रहे थे। तो निकलते वो जो लेफ्ट साइड पे खड़े थे वे दौड़ करके डिवाइडर पे आके खड़े हो गए। देखिए, मैं कहूँ कि अच्छाई कैसे प्रकट होती है और अच्छे का फल क्या होता है। आचार्य श्री निकले इधर से, तो अब वो डिवाइडर तो उन्होंने नागा नहीं, लागा नहीं। जो डिवाइडर से इधर से निकल रहे थे तो वो भाग करके लेफ्ट अपने मकान के नीचे खड़े थे, वहाँ से दौड़ करके डिवाइडर पे आ गए, हे स्वामी नमोस्तु। और जैसे ही वो डिवाइडर पे आके खड़े हुए, सारे लोग खड़े हो गए और वहाँ कोई नहीं रहा। इतने में जो जहाँ वो जो सारे पड़गान करने के लिए खड़े थे, अपने घर से थोड़े आगे खड़े थे, ऊपर से एक बिल्डिंग गिर पड़ी, दूसरी मंजिल नीचे गिर पड़ी, भर आगे नीचे। जैसे ही गिरी तो जब कोई मकान गिरे तो क्या धमाका होता है, और ऊपर की पूरी बिल्डिंग गिरी है। इतनी जोर से धमाका हुआ, आचार्य श्री तो घबरा गए। वे सारे लोग जो वहाँ खड़े थे, अगर 10 सेकंड भी अगर वो लेट हो जाते तो सब बिल्डिंग के नीचे होती। लेकिन डिवाइडर पे खड़े थे, कोई बात नहीं हुई। डिवाइडर पे खड़े थे, थोड़े से पत्थर उचट के लगे, सबको लगे, ऐसा नहीं लगे। लेकिन वहाँ उस समय 2 छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए थे। वो अपनी स्कूल जाते हैं उसका इंतजार कर रहे थे, बस का। वे बच्चे दब गए, छोटे छोटे बच्चे 4, 6, 7 साल के होंगे। 2 बच्चे दब गए और एक व्यक्ति जो बुजुर्ग थे, जो रिटायर्ड थे, प्रोफेसर थे, वे सब्जी ले रहे थे और सब्जी वाली सब्जी दे रही थी। तो ऊपर का जो गेट था वो गेट उनके ऊपर गिरा। तो एक सब्जी वाली, एक सब्जी लेने वाले, 2 बच्चे, 4 लोग दबे। हाहाकार मच गया और इतनी भीड़ आ गई एकदम बचाने के लिए, हटाने के लिए। आचार्य जी तो घबरा गए, चीत्कार से घबरा गए, और लोगों की आवाज़ कि बच्चे दब गए, बच्चे दब गए, बच्चे दब गए। और बच्चे के माता पिता चिल्लाए। तो आचार्य जी आहार करने के लिए तो वो गए जरूर, लेकिन लौट आए, आहार नहीं लिया।
घूम के अंजलि छोड़ दी, मन ही नहीं हुआ आहार करने का, लौट आए। अब हम भी जा रहे थे आहार करने के लिए, मुझे क्या मालूम क्या हुआ। हमने, हमारा तो उनके बाद नंबर है, चौथा नंबर था, तो हम चौथे नंबर पे गए तो वहाँ पुलिस आ गई, भीड़ आ गई, बहुत भीड़ आ गई। अब हम जा रहे थे तो जाते जाते रास्ते में एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, कहाँ जा रहे? हमने कहाँ जा रहे? हम तो आहार करने जा रहे। अब क्या कहते, उन्हें पकड़ लिया हमें, और पकड़ कहाँ जा रहे हैं आप? तो हमने कहा कहाँ जा रहे हैं, अब तो छुल गए, अब तो जो है शुद्धि करना पड़ेगी। तो फिर हम चुपचाप लौट आए तो आचार्य श्री दूसरी रास्ते से घूम करके आए। तो हम ये कहना चाहते हैं, दुष्ट ग्रह कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी समय आ सकते हैं। पाप कर्म का उदय, अच्छे में पाप कर्म का चिंतन कर लेना चाहिए, मेरे जीवन में भी ऐसी घटना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारा नहीं होगा, हो सकता है। आप भी सोचिए, आप भी जा रहे हैं, आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है। हम अच्छे में बुरा का नहीं सोच पाते, लेकिन बुरे में अच्छे का सोचने लगते हैं। जरा से बीमार हो फिर देखो जल्दी ठीक हो जाए, हे भगवान जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, और अच्छे में बुरे का नहीं सोच पाते, जबकि अच्छे में बुरा भी छिपा हुआ है और बुरे के पीछे अच्छा भी आ रहा है, दोनों चीज़ें। लेकिन हम अच्छाई में तो ध्यान नहीं देते, अपने आप को अच्छा समझ लेते हैं, बुरे का कभी चिंतन नहीं कर पाते, और जैसे ही कुछ भी होता है तो इतने दुखी होते हैं कि सुसाइड भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये स्थिति है। लेकिन जो लोग पहले से बिल्कुल तैयार रहते हैं, हाँ ऐसी स्थिति आएगी, हमारा जो को समझाते हैं, बेटा ऐसी स्थिति आएगी जब अपन खड़े भी नहीं हो पाएंगे, ऐसी भी स्थिति आएगी, और ऐसी भी स्थिति आएगी बोल नहीं पाएंगे। और समाधि के समय आप कैसे विचार करोगे, किस तरह के विचार ले जाओगे? अभी से बिल्कुल तैयार रहिए, मजबूत रहिए, लिख लिख के तैयार रखिए कि समाधि के समय मैं ये विचार करूँगा। आचार्य श्री से कभी पूछते हैं तो आचार्य श्री कहते हैं 17 साल की उम्र थी, आचार्य श्री क्षुल्लक थे, तपेदिक की बीमारी हो गई, टीबी की बीमारी हो गई, और टीबी की बीमारी में ऐसी स्थिति आ गई, उठने लायक स्थिति नहीं रही। अब आचार्य श्री पड़े रहते थे, एक कमरे में पानी भरा गया, एक कमरे में पानी भरा गया, इतना, उसके ऊपर पाटा लगाया गया, उस पाटे पर आचार्य श्री को 1 साल तक लिटाया गया कारंजा में। और कई लोग वहाँ के सेठ या लोग आए, उन्होंने कहा बेटा अभी तेरी उम्र 17 साल की उम्र है, अभी तू बालक है, तू ऐसा कर दीक्षा को छोड़ दे, फिर तू ठीक हो जाना, फिर दीक्षा लेना। कितने लोगों ने कहा, आचार्य श्री का विचार बता रहा हूँ। तब आचार्य श्री अपने विचार बताते हैं, मैंने क्या विचार किया? मैंने ये विचार किया कि मैं सामने एक पर्वत है, उस पहाड़ पर जाऊंगा, चुपचाप चला जाऊंगा, और एक पेड़ के नीचे जा कर के अपना ध्यान लगाऊंगा, और वहीं विश्राम लूँगा, और वहीं समाधि लेकर के अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। विचार 17 साल की उम्र में ये विचार बता रहा हूँ। आदमी को ऐसे विचार नहीं आते 17 साल की उम्र में, लेकिन उनके विचार बता रहा हूँ कितने, जब शुरू में ही ऐसे विचार थे, शुरू से ही उनके ऐसे विचार थे, इतने मजबूत थे, इसलिए अंत समय में भी उन्होंने किसी तरह के कोई उपचार को स्वीकार नहीं किया, भले ही समाधि स्वीकार कर ली। तो ये विचार बता रहा हूँ कि अच्छाई में हमें ऐसे विचार पहले से ही चिंतन कर लेना चाहिए, पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए, मजबूत हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति हमारी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ये महाराजों को समझाते हैं, अपन को ऐसा चिंतन कर लेना चाहिए, और कभी कभी समाधि में पहुंच जाना भी चाहिए। हम तो पहुंच लेते हैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी मूड आ जाता है, समाधि में पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं समाधि में, अब वो तुम्हें यही बताएं क्या? तो समाधि में क्या किया जाता है, कैसा होता है, और समाधि में क्या सोचा जाता है, कैसे रहा जाता है। और ज़्यादा देर नहीं रह पाते, बहुत से बहुत 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा देर नहीं चल पाते, उसके बाद फिर चेंज हो जाते हैं अपने आप ही। तो कहने का मतलब ये है, अभ्यास करना चाहिए,
अच्छाई में बुराई का चिंतन कर लेना चाहिए, और बुराई में तो अच्छाई का तो सारी दुनिया कर लेती है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं भगवान, फिर एक बार अर्थ देख लेते हैं। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, मरु देवी के नंदन अनंत भगवान, हम सभी के क्लेशों को कम करके सुयश और प्रताप प्रदान कीजिए। हे इक्ष्वाकुवंशी, हे दिव्य योगी इक्ष्वाकुवंशी, दुष्ट ग्रहों द्वारा उत्पन्न विघ्नों को नाश करने में और शत्रुओं को मर्दन करने में आप ही समर्थ हो। इसलिए आप हम सभी के क्लेशों को कम करके यश प्रदान कीजिए। सुयश प्रदायी, इसका फल क्या है? सुयश, चारों तरफ आपका यश फैले, सुयश प्रदायी, सभी लोग आपकी प्रशंसा करें। इसकी जाप है ओम श्रीम ह्रीम कीर्ति मुख मंदिरे स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम कीर्ति मुख मंदिरे स्वाहा। ये वाली जाप करने से, जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं अथवा कोई कार्य करने जा रहे हैं और आपको किसी से बात करनी है, किसी कस्टमर से बात करनी है, किसी अफसर से बात करनी है, और आप चाहते हैं कि मेरी बात सामने वाला स्वीकार कर ले। मंदिरे, दा डी MANDIRE, मंदिरे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बात का सामने वाले पे असर हो तो निश्चित ये वाली जाप करिए, और ये वाली जाप करके फिर अपनी बात कहिए। उनमें भी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपकी बात करने के लहजे में पोलाइट होना चाहिए, ये बाहर का व्यवहार आपके अंदर जरूर होना चाहिए, तब ये मंत्र काम करेगा। नहीं बाहर में तो गुस्सा में गो और फिर कहो मेरा काम नहीं हुआ। नहीं, पोलाइटनेस पहले, बैकग्राउंड तो होना ही चाहिए, बढ़िया भाव होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। फिर आप अपनी कोई बात रखते हैं तो आपकी बात तत्काल सामने वाला स्वीकार कर लेता है। ये वाली जाप ओम श्रीम ह्रीम कीर्ति मुख मंदिरे स्वाहा। आप कोई भी भाषण देने जा रहे हैं, कोई भी प्रतियोगिता में जा रहे हैं, कोई भी कंपटीशन में जा रहे हैं और किसी से बात करनी है, अच्छे अफसर से बात करनी है, नेता से बात करनी है, ये वाली जाप जरूर करके जाइए। फिर आप अपनी बात रखोगे तो आपकी बात सामने वाला स्वीकार करेगा, कैसे भी करेगा, आपकी बात सिद्ध होगी। इसलिए ये वाली जाप करना चाहिए। पद्यानुवाद है। हे अरहंत जिनेश्वर भगवन मरुदेवी के नंदन, जिसु यश दिलाकर हम सबको सब दूर करो आक्रंदन। तुम इक्ष्वाकुवंश में जन्मे शत्रु नाश कर डाले, दिव्य योग में दुष्ट ग्रहों को मर्दन करने वाले, सभी विघ्नों का करे विनाश महाशक्ति है प्रभु के पास, सुयश गुण की फुलवारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। इस तरह ये पद्यानुवाद है। दूसरा भी है तो हम ये कहें, इस तरह से हम इस छंद को भी याद करें और रोज इस छंद को भी पढ़ा करें, उसके साथ इसको भी पढ़ा करें। निश्चित आपका भी भविष्य अच्छा होगा और आप भी इस छंद के फल को प्राप्त कर सकेंगे। और आपको छंद के फल का प्राप्त हो, यही भावना सबको रखनी चाहिए। हम मेहनत इसीलिए करते हैं कि हमें मेहनत का फल मिले, इसलिए नहीं करते कि मेहनत का फल ना मिले। मेहनत का फल मिले इसलिए मेहनत करते हैं। तो आप पढ़ते हैं, पढ़िए, इसका भाव समझिए और इसके भाव को लिखिए। बहुत सरल है, लिखिए, और जब आप लिख लेंगे तो आप इसका अर्थ भी समझ जाएंगे। आगे कल हम इसके दूसरे का अर्थ बताएंगे। और तीसरे में जो हम बता रहे थे, टोटके आदि की जो बात आई है वो तीसरे छंद में आई है। तो हम फिर कल दूसरा तीसरा बता सकते हैं या दूसरा बता सकते हैं। आप कल समय पे आइए। आप अब 9 बजे आने लगे हैं,
जय बोलिए महावीर भगवान की। जय।